Hello to all my बच्चा party. Namaskar, adab, sat shri akal and kim chu. Welcome to SSP. Finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in a mohabbat with the subject. So this is all about mechanics and lecture number 9. So far we have covered lecture 8. Very important video sessions. You all must watch those previous video lectures because this is the sequence. Don't break the sequence. And in case you have missed my previous video lectures, don't worry about it. Tap your mobile screen anywhere. You will see on the right corner of the screen there is symbol I. Touch that I, you will be able to watch my previous videos. पर चलो, मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर जो जेईई मेन एंड एडवांस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपटीशन एग्जाम नीट की मैं बात करूं चाहे जेईई मेन एंड एडवांस की बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बच्चों को बहुत डराता भी है. लेकिन बाबा एसएसपी का आप सभी से वादा है कि अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को शिद्दत के साथ फॉलो किया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है आपके लक्ष्य को पाने के लिए. सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स को दिल से फॉलो करना है. और उसके साथ बच्चा पार्टी, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें. मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप आसानी से बड़े रेफरेंस बुक की जो प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टी लेवल्स है, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना होगा. मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी 8 घंटे की क्लासेस ख़त्म कर दिया बच्चा पार्टी, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया. मैं एक बार रिकॉल जरूर करूंगा बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन फिजिक्स. आपको पता ही है कि मैं किस तरह से करता हूँ. चलिए, तो ये है हमारे लिए बच्चा पार्टी मैकेनिक्स. आज का थोड़ा सेटअप भी सही लग रहा है. चलो भाई साहब, तुम थोड़ा गिरो मत. और कैमरा जी, हाँ अब सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन. तो मैकेनिक्स है बच्चा पार्टी, और आज की क्लास का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट है थर्ड लॉ. और उसके साथ साथ आज थोड़ी चर्चा जो हो जाएगी स्प्रिंग पे हो जाएगी. प्रीवियस क्लास के हम स्टार्ट करेंगे रिकॉल करके. अभी तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उन सभी के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, है ना. इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी फील आएगी, आपको आनंद की अनुभूति होगा और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा लोग. तो मैकेनिक्स मैंने स्टार्ट किया था. जब मैंने मैकेनिक्स से स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 की मैं बात करूँ तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको समझाया कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर आपको ये सिखाया गया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में रस्सी जब भी होती है, स्ट्रिंग टाइट होता है बच्चा लोग, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. लेकिन डिस्टेंस को कांस्टेंट होने के लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होने चाहिए. उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए. प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग सीधा एंट्री मारते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस डिवाइडेड बाई 2 बी डिवाइडेड बाई 2. जहाँ पर आपने देखा कि पुली अगर चल रही है तो फिर उनके जो अटैच्ड है ब्लॉक, उनके साथ उनका रिलेशन क्या होगा. इसके साथ फिर मैंने आपको ये सिखाया कि अगर एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स भी लगता है, लेकिन टेंशन फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता. उस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए हमने ये देखा कि यही वाली जो प्रॉब्लम है Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, वो एक स्ट्रिंग के इस कॉन्सेप्ट पर से भी आ जाता है. वहाँ से जन्म ले लेता है पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड एक बहुत ही शानदार मेथड है. उस मेथड की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट मेथड यू हैव सॉल्व्ड सो मेनी बिगेस्ट प्रॉब्लम. बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड इट. आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, स्क्रीन को टैप किया होगा तो आपको जरूर पता चलेगा. उन सभी को अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो बच्चा जरूर फॉलो करिएगा. बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने कराए और सारे लेक्चर एक दूसरे पर बेस्ड हैं. पॉइंट मेथड खत्म करने के बाद हम लोग एंट्री लेते हैं वेज कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर, जहां पर पहले आपको ये बताया कि चीज़ों को ग्राउंड फ्रेम से देखना और चीज़ों को वेज फ्रेम से देखने में डिफरेंस बहुत होता है. चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. अगर आप वेज फ्रेम से देखते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. फिर वेज कंस्ट्रेंट मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया कि अगर दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में है तो दोनों बॉडी के बीच में जो सरफेस है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लीजिए. उस एक्सिस में 2 पॉइंट मार्क करिए. एक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा पॉइंट दूसरे ऑब्जेक्ट का, और फिर जो भी वेलोसिटी है उन वेलोसिटी के कंपोनेंट इस तरह से लो कि वो उस एक्सिस के अलोंग आ जाए. अगर वो सेम है, सेम करना ही है उसको, तभी तो ये वेज कंस्ट्रेंट मोशन है. ये सारी चीज़ें खत्म हो गई सिलसिले वाइज. उसके बाद हम लोग एंट्री लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, जहाँ पर हमने ये देखा कि किसी भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आपको समझाया. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करता है, निकालते कैसे, उसका डायरेक्शन कैसा होता है. बहुत खास वीडियो लेक्चर्स था वो. फिर नॉर्मल रिएक्शन के बाद वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम चल रही है. शुरुआत से मैं एक एक करके वेराइटीज बताता हूँ बिकॉज आपको भी ऐसे ही याद रखना है. अगर आप इस तरह से याद रखते हो, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है बच्चा लोग जो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करने से रोक दे. देखिए, शुरुआत करते हैं. शुरुआत इस तरह से है. सबसे पहला पैटर्न आया ब्लॉक.
सरफेस, ब्लॉक पे बहुत सारे फोर्सेस लगाए, एक्सेलरेशन निकाल दिया। ब्लॉक इंक्लाइंड है, एक ही ब्लॉक है, डिफरेंट फोर्सेस आर देयर, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, डन। देन टू ब्लॉक्स ऑन अ सरफेस, डिफरेंट फोर्सेस आर देयर, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, डन। Inclined surface, two blocks are there, different forces are acting on it, you have to find acceleration, done. Two blocks are connected with the string, how to calculate the tension force, how to calculate the acceleration, done. Two blocks or three blocks are attached with a string on an inclined surface, you have number of forces are given, and you have to calculate the acceleration as well as the tension force, done. ये पैटर्न खत्म होने के बाद आ जाता है सीधा पुली, पुली के साथ दो ब्लॉक, सिंपल फॉर्मेट। एक्सीलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। पुली को किसी एंगल पर घुमा दो, रस्सी को किसी एंगल पर घुमा दो, क्वेश्चन बनेंगे, हम कर सकते हैं। पुली के साथ ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे बहुत सारे ब्लॉक हैं, हाउ टू फाइंड द टेंशन एंड हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन सिखा दिया। उसके बाद बच्चा पुली, ब्लॉक, फिर पुली, फिर ब्लॉक, ये आ जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। इसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सिखाए। इसके बाद आपको सीधा एंट्री करवाया मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। याद करिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहली और सबसे खास बात मैंने ये बताई कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है। शर्त नंबर 1, जरूरी नहीं कि कांटेक्ट हो, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट नहीं होता फिर भी लगता है। शर्त नंबर 2, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये कहाँ से मैंने बोल दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन को देखते हुए बोला। हाँ, शर्त नंबर जो 2 है वो है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और तीसरा है बच्चा सबसे खास कि इनका जो नेचर है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे n बराबर mg बहुत लोगों को लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है वो, क्योंकि n जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में सभी को आ जाता है, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, ठीक है। बट इसे सही तरीके से अगर आप फील किए बगैर, ये सभी पॉइंट को माइंड में रखे बगैर आप प्रॉब्लम्स को डील करने जाएंगे तो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ों को ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि ये बातें होती हैं, कहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, कहाँ पे नहीं होगा। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सहारा लेके मैंने आपको एक प्रॉब्लम सिखाया जिसमें एक राफ्ट पे एक बच्चा है, राफ्ट को खींचता है ऊपर की तरफ, है ना, तो उसको ईजी लग जाता है। लेकिन अगर रस्सी के साथ लटक के खड़ा हुआ तो उसको बहुत टफ लगता है। मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा, फिर हम आज स्प्रिंग पे भी चर्चा करेंगे, इसके अंदर चलते चलेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं बच्चा पार्टी एक शानदार से प्रॉब्लम्स के साथ। प्रीवियस लेक्चर में जहां आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूं। तो ये इस तरह से एक सेटअप है बच्चा पार्टी, ठीक है। और समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बालक है जिसने इस तरह से पकड़ा हुआ है रस्सी को, और ये एक पटरे पर खड़ा है इस तरह से। वो रस्सी को ऊपर खींच रहा है और रस्सी को ऊपर खींचते समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। बालक का जो मास है बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल सिंह बलराम चंद्र की, बालक नहीं व्यक्ति समझ लीजिए, मास ऑफ द पर्सन, थोड़ा भारी बना देते हैं इसको, प्रीवियस क्लास से थोड़ा अलग, 80 किलो, गेंडा है, बहुत भारी है। राफ्ट जो है वो 5 kg का है। मेरे 2 सवाल हैं, सुनिएगा 2 सवाल कौन कौन से। पहला सवाल तो यह है कि टेंशन फोर्स कितना लगेगा रस्सी पे इस व्यक्ति के द्वारा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द टेंशन फोर्स बाय द पर्सन ऑन द स्ट्रिंग, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द राफ्ट बाय द पर्सन। इस व्यक्ति के द्वारा इस राफ्ट पे कितना लग रहा है और इसके हाथ पे कितना टेंशन फोर्स है ऊपर जाने के लिए। हालांकि ये जो सेटअप है बहुत आसान है, आपको प्रीवियस क्लास अगर याद होगा तो यू कैन डू इट ईजिली। चलिए करते हैं मिलके। इसको करने का 2 तरीका बताया था। तरीका नंबर 1, FBD अलग से लीजिए, आदमी का भी राफ्ट का भी आंसर आएगा। तरीका नंबर 2, कंबाइन कर दीजिए क्योंकि दोनों चल रहे हैं, है ना। जब आदमी ऊपर जा रहा है तो राफ्ट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कंबाइन कर दोगे तो नॉर्मल वाला जो कंडीशन है वो कट जाएगा। आइए देखिए, हम सबसे पहले आदमी को देखते हैं, FBD ऑफ आदमी। तो बच्चा पार्टी, FBD ऑफ पर्सन, सोचिए ध्यान से, आदमी के ऊपर क्या क्या लग रहा है। इस आदमी के ऊपर इस राफ्ट का नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा कंप्रेस मैनर में होता है। ये आपको सिखाया जा चुका है प्रीवियस वीडियो से, इसीलिए ध्यान से देखना, है ना। तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, कितना नहीं पता, नहीं पता, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इस आदमी पे इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स जनरेट हो रही है, किधर 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 किधर,
ऐसे और ऐसे, ये टेंशन फोर्स है, इधर भी टी होगा, बट हम व्यक्ति को देख रहे हैं, व्यक्ति ने रस्सी को पकड़ा, एक ही साइड का पकड़ा है, इसे टेंशन फोर्स इधर हो जाएगा, टी हुई। आदमी को अगर हम देख रहे हैं तो उस आदमी की वजह से जो इसका मास है 80 किलोग्राम है, तो नीचे की तरफ mg लगेगा बच्चा, पार्टी कंफर्म है। mg कितना 80 है, तो ये 800 हो गया। अब सोचिए एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, वो भी कितनी वैल्यू से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, राइट। तो ये सिचुएशन दे रखी है मेरे लाल बाल गोपाल सिंह बलरामचंद्र की जय हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ रही है, क्या बात है, लगता है भौतिक विज्ञानी हमारा जीवन बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी टी प्लस एन माइनस में 800 इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एफ नेट, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना बच्चा लोग। तो मास की वैल्यू कितनी है 80, एक्सीलरेशन कितना है 1, सो टी प्लस एन बराबर में आ गया 880। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ग्रेट। अब क्या करें, तो अब हम लेंगे राफ्ट को, एफबीडी किसकी बनाएंगे बच्चा लोग, राफ्ट की एफबीडी बनाएंगे। किसकी बनाएंगे बच्चा पार्टी, राफ्ट की एफबीडी। आइए देखिए ध्यान से, प्यार से, शानदार तरीके से। जब आप राफ्ट की एफबीडी बनाते हो, इसकी तो ध्यान से देखें, वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा लोग। इस राफ्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन खुद के मास की वजह से, और उसी राफ्ट पे आदमी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ है, क्या बात है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और इसका एक्सीलरेशन कहाँ है बच्चा लोग, और कुछ है राफ्ट पे, हाँ देखिए देखिए देखिए, राफ्ट कनेक्टेड है टी के साथ, तो टेंशन फोर्स ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसका एक्सीलरेशन भी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, सो टी माइनस में एन माइनस में 50 इज इक्वल टू मास है 5g, एक्सीलरेशन है 1, तो टी माइनस में एन बराबर 55 न्यूटन। यह है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एन से एन कट जाएगा, तो जो 2t बराबर आएगा 880 प्लस में 55 यानी कि 5g, 8 5 13 का 3, हाथ से लगे 1, 8 1 9, 935 डिवाइडेड बाई 2, ये टेंशन फोर्स आ गया, टेंशन फोर्स आ गया रस्सी में, और इस व्यक्ति की तरह इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स कि एन, तो वो निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन लगा दो, चाहे ये लगा दो, चाहे सेकंड वाला इक्वेशन लगा दो, है ना। तो देखिए टेंशन फोर्स आपका आ गया 935 बाई 2। अब अगर मैं सही हूं, मेरा कॉन्सेप्ट सही है, मेरा थॉट प्रोसेसर सही है, मेरे को बोर्ड देखना पड़ता है यार, मेरा कैमरा चल रहा है, हाँ सही है। अगर मेरा थॉट प्रोसेसर सही है बच्चा लोग, तो मैं ऐसे कंबाइन इसको देखूं तो भी मेरा आंसर आना चाहिए। देखिए जब हम इसको कंबाइन करके देखते हैं, तो इसके वजह से, इस पटरे की वजह से जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ऊपर की तरफ, और इस व्यक्ति की तरफ जो नीचे लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, वो गया, क्योंकि जब भी हम कंबाइन देखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन चले जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, हाँ जी सर बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब क्या करें, अब इसको देखिए, सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम को आप देखेंगे बच्चा लोग, तो ऊपर की तरफ है 2t, देख रहा हो, एक t इधर का और एक t इधर का, 2t, और इस पटरे का मास है 5, इसका मास है 80, तो नीचे की तरफ चला गया 850, 85 यानी 850 हो जाएगा, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। 80 और प्लस 5 85, 85 इंटू ची 850 न्यूटन, प्लस एट द सेम टाइम और कुछ है नहीं है, एक्सलेट कहाँ हो रहा है बच्चा लोग, ऊपर की तरफ, हुई 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एफ नेट बराबर क्या लिखोगे आप, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अब क्या करेंगे, 2t माइनस में 850, 2t माइनस में 850 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है पूरा का पूरा 80 प्लस 5 85 गुणिया एक्सीलरेशन दैट इज 1, सो 2t बराबर 850 प्लस में 85, 5 8 5 13 का 3, हाथ से लगे 8 1 9, लीजिए आपके सामने रिजल्ट है 935 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन न्यूटन, दैट्स इट। आप सही हैं, आपकी सोच सही है, क्योंकि आपने इसको दोनों तरीके से करके देखा और आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट है। यस, हियर वी हैव द आंसर। सो बच्चे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट पक्का कराने की जो जिम्मेदारी है वो बाबा एसएसपी के पास है।
जिस तरह से तुम्हें क्लास 12 की पूरी फिजिक्स पढ़ाया शिद्दत के साथ, डुबा दिया तुम्हें इश्क मोहब्बत में, वैसे ही तुम्हें जेईई मेंस एंड एडवांस और नीट की जो फिजिक्स है उसके साथ इश्क मोहब्बत में डुबाने का जिम्मा उठाया हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करना बच्चा लोग, वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए उतारिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा डस्टर कहाँ चला गया यार, माता श्री ने डस्टर कहाँ रख दिए। तरी माटी माँ मरी जाओ, तरी माटी माँ बेझिझक होकर के पूछेगा बच्चा लोग। यस बच्चा, तो चलिए अब ये पैटर्न हो गया है ख़त्म, है ना। प्रीवियस क्लास में भी आपको सिखा दिया और आज भी सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। अब जो प्रॉब्लम हमें मैकेनिक्स में सीखना है उसमें पूरा 1 लेक्चर लगेगा, हो सकता है 2 लेक्चर भी लगे। प्राण आपके नहीं निकलने चाहिए बच्चा पार्टी, मज़ा आएगा, आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग का ज्ञान। क्वेश्चन आते हैं इस पर से, प्राण घाती क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बच्चा बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा काम यही होता है कि मैं आपको प्रॉब्लम से पहले कुछ ऐसी बातें सिखा दूं बेसिक्स, जिससे आपके प्रॉब्लम ईजी होने लगे। हम स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग को मैं आपको कुछ इस तरह से दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आ जाइए। यस बच्चा, तो हम फोकस कर रहे थे स्प्रिंग पर। देखिए मैं ये कह रहा था, फिर मेरा इंक मुझे लगा कि थोड़ा धोखा दे रहा है, इसलिए मैं इंक भरने चला गया। तो स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग के अंदर थोड़ी कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग के साथ हमको एक ऑब्जेक्ट इस तरह से हैंग किए हुए हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का मास है। असलियत में मैं आपसे पूछूं कि ये मास को लटकाने से पहले जो स्प्रिंग की लेंथ थी, क्या वो मास के लटकाने के बाद बड़ी है या एज इट इज है? आपका जवाब बड़ा सिंपल होगा, सर सिंपल सी बात है, स्प्रिंग जो होता है वो खींचता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने ब्लॉक लटका दिया है सर, तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब हम कोई ब्लॉक अटैच नहीं करते हैं या स्प्रिंग अपने नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है बच्चा पार्टी, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। इसके नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं पर रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया, और इस एम मास की वजह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिंच गया है, ये हमने कह दिया। सिंपल सी बात है। तो नेचुरल लेंथ होती है जब आपके पास में ब्लॉक लटकाया नहीं है या आपने स्प्रिंग को खींचा नहीं है, तो नेचुरल लेंथ है। दूसरी बात, नेचुरल लेंथ के साथ साथ एक और चीज़ होती है, चूंकि आप समय के साथ सीखेंगे भी और ये है भी, अभी आप याद भी रख लीजिए कि स्प्रिंग में हमेशा एक कांस्टेंट होता है बच्चा लोग। जैसे रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, वैसे हर एक स्प्रिंग का क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी वाइज, जैसे आपको मैं बोलूं तो अगर स्विफ्ट के जो सस्पेंशन होंगे जो कि व्हील के ऊपर लगे होंगे, और जो ऑडी की कार होगी उसके ऊपर अगर जो स्प्रिंग के यूजेस हैं जो व्हील के ऊपर है, या कोई भी बाइक आप देखते हो तो बाइक में नहीं होता व्हील के साइड साइड में सस्पेंशन स्प्रिंग होते हैं। आप मुझे बताइए स्विफ्ट का अच्छा होगा कि ऑडी का? सर बोलो क्या मजाक कर रहे हो यार, सर कमाल करते हो यार। इजी सी कोई भी बच्चा बता सकता है ना कि जो स्विफ्ट का होगा वो हैवी होगा। इनकी क्वालिटी, स्प्रिंग की क्वालिटी बताने वाला जो फैक्टर है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। फोर्स कांस्टेंट भी इसे कह सकते हो आप, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है F अपॉन में x, जहां पे ये जो x होता है बच्चा लोग x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस x0 को हमेशा याद रखिए नेचुरल लेंथ से ही काउंट किया जाता है हमेशा। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से समझना इस बात को, स्प्रिंग में हमेशा एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और ये जो F लगा हुआ है इसको हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आप ऐसा समझिए, रीस्टोरिंग फोर्स। द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स? सिंपल सी बात है, द फोर्स व्हिच ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जो बॉडी के वापस उसके ओरिजिनल शेप में लेके आ जाए,
वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स डिसाइड करेगा कि कौन सी क्वालिटी स्प्रिंग की बहुत अच्छी है। उसमें ये जो के फैक्टर है वो देखिए, हर कंपनी का के अलग अलग हो सकता है। स्विफ्ट में हो सकता है 10 मीटर में 1000 न्यूटन फोर्स वो झेल सकता है, तो 10 ही न्यूटन जितना उसका एक्स नॉट होगा। वहीं स्विफ्ट का हो सकता है कि वो 2000 न्यूटन जितने गड्ढों वाला झेल सके और उसका एक्स नॉट थोड़ा अलग होगा। तो अलग अलग कंपनियों की क्वालिटी पता चल पाती है विद द वैल्यू ऑफ दिस के। और स्प्रिंग में एक फोर्स लगता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और उसी का जो फॉर्मूला होता है ना, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी, उसी को हम कहते हैं बच्चा पार्टी के एक्स नॉट। ठीक, तो ये स्प्रिंग में लगता है। स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला है के एक्स नॉट। अब आप सोचो, अच्छा ये लगता कहां पर है, कहां लगता है? तो ये बॉडी को वापस उसके मेन शेप में लाने की कोशिश कर रहा है। आपने ये ब्लॉक लटकाया, असलियत में ये ऐसा था, तो जब ये m मास का ब्लॉक लगा है तो नीचे की तरफ इसमें लग रहा है mg, तो ये जो kx नॉट है वो ऊपर की तरफ लगेगा ताकि वो उसको वापस उसके ओरिजिनल शेप में लेके जाए। आप ऐसा समझिए, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नली फोर्स लगेगा हमेशा kx नॉट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हियर द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी or due to the weight force is in the downward direction, and hence kx naught will tries to regain its original shape and position. That's why it will be in the upward direction. So kx naught is equal to mg. अच्छा, आपको मैं एक चीज समझाता हूं यहाँ पे। क्या एक बार स्प्रिंग के खिंच जाने के बाद ये ब्लॉक एज इट इज है और हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कैन बी राइट बच्चा लोग एफ नेट इक्वल्स टू 0? आंसर है यस। तो ये जो पोजीशन होती है ना, जब आप ब्लॉक लटका लेते हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। और इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे एफ नेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर एफ नेट 0 है तो आप क्या लिख सकते हो? आप यही लिख सकते हो ना, ऊपर वाला अगर फोर्स हैवी है तो के एक्स नॉट माइनस में एम जी इक्वल्स टू 0, यानी के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के। और ये जो एक्स नॉट है वो कहाँ से लेंगे? फ्रॉम वेयर? सो ऑलवेज फ्रॉम natural length. So this is going to be nothing but that is your x naught. Further you want to apply some force on it, and suppose you try to move the block in the downward direction, then your kx naught is not kx naught, at the time kx naught plus x will be there. Got my point? क्योंकि नेचुरल लेंथ से ही हमेशा हम के एक्स नॉट के अंदर जो एक्स नॉट लिखते हैं वो कहाँ से लेते हैं बच्चा लोग? नेचुरल लेंथ से लेते हैं। ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस पोजीशन के माध्यम से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, एंड फर्दर यू वांट टू मूव द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन यू कैन फाइंड द एक्स्ट्रा लेंथ और यू कैन फाइंड द एक्सीलरेशन टू। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल, बट इसे आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतारिए और जीवन काल के अंत समय तक इस चीज़ों को अपने मन मंदिर में बसाओ। मेरे लाल बालक गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ रही है, क्या बात है। चलिए, तारी माटी माँ मरी जामा, तारी माटी माँ उतार लिया था ना यार? हाँ ठीक है। आज बोर्ड गिरने का कोई भय नहीं है क्योंकि पिताजी ने हमारे इस बोर्ड को बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया है। हालांकि बहुत जल्दी हम लोग चेंज करेंगे, डिजिटल बोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, बट फिर भी आई कैन नॉट फॉरगेट दिस बोर्ड, बिकॉज इसी बोर्ड ने बच्चा आपके सर को सचिन से एसएसपी बनाया, आप सबके प्यार ने और ये हमारे लकी बोर्ड ने। आइए, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी चीज़ों को क्लैरिफाई करता हूँ, थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाते हैं सम्स के माध्यम से। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये सब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे रहोगे ना तो बड़े वाले सवाल देख के आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें करना क्या है, वरना हम डायरेक्ट आपको उसके अंदर स्प्रिंग वाले किसी क्वेश्चन में लेके जाएंगे ना बच्चा, तो आपके प्राण निकल जाएंगे। और प्राण नहीं निकलेंगे अब, क्योंकि तुम सब बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी हो। समय के साथ तुम सवालों के प्राण निकालोगे मेरे लाल बाल गोपाल। मान लो कि ये 2 kg का एक ब्लॉक था, ऐसे लटकाया हुआ है, और बच्चा पार्टी इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। अगर आप इस ब्लॉक को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, कहाँ से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से 1 मीटर नीचे की तरफ लेके जाते हो तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इट्स अ गुड प्रॉब्लम।
एक्सेलरेशन क्यों आया पहले वो सोचो। आप समझो कि स्प्रिंग के साथ ऐसे लटका हुआ था शांति से, स्प्रिंग ऐसी थी, ब्लॉक लटकाया, स्प्रिंग फिर ब्लॉक लटक गया, तो पहले स्प्रिंग को गुस्सा आया होगा, बाद में स्प्रिंग खुश हो गया, जा ना भाई तू लटका ही रहे, कोई बात नहीं, वैसे भी तू नीचे लटक ही रहा तो लटका रहे। स्प्रिंग खुश था। भौतिक विज्ञान को फील करे बच्चा लोग, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड वंस यू स्टार्ट इन द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द फिजिक्स एंड डोंट फॉलो द रट्टाफिकेशन, फॉलो द एक्सीलेंस। बिकॉज अगर आप एक्सीलेंस का पीछा करोगे, मार्क्स आपका पीछा करेगी बच्चा लोग। आइए वापस, कहां तक थे? यहां तक थे, स्प्रिंग खुश है, नीचे कोई लटका है, लेकिन अब तुम वापस इस कंडीशन के बाद इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचोगे, उई, स्प्रिंग को गुस्सा आएगा, स्प्रिंग चाहेगा कि ऊपर आना भाई, तू जिधर था उधर ही रहना है यार, क्योंकि मेरे अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। तो आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर ब्लॉक को मैं नीचे ला करके इसे छोड़ू, पकी हुई, तो ये ऐसे करेगा, डिप्पू 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 डिप्पू, काइंड ऑफ एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है डिप्पू डिप्पू वाला, वो कितना होगा, है ना? बढ़िया सवाल। मतलब आप इसको चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉजिक सिखा दिया। तो भाई साहब ये ब्लॉक इधर आ गई। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ये असलियत में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था, तो नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस पर था। ये नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस पर था, ठीक है बच्चा, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्टेंस पर था। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, सर समझते हैं इस बात को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एफ नेट 0 है, सो अगेन एफ नेट इक्वल्स टू 0। आप सोच के देखो बच्चा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? 2 kg पे, नीचे की तरफ 20 था, ऊपर की तरफ है आपका kx0, आप लिखेंगे kx0 इज इक्वल टू 20। सही है, बिल्कुल सही है। तो x0 बराबर क्या हो गया? सो x0 बराबर हो गया 20 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू 100 100 100 100 100। थोड़ा आसान करें, 10 ले लेते हैं, तो ये आ गया आपका 2 मीटर। यानी ये पहले से कितना था बच्चा पार्टी? ये आपका 2 मीटर है। अब आप उसको 1 मीटर और नीचे लेके जाना चाहते हो, तो जब आप इसको 1 मीटर और नीचे लेके जाना चाहोगे तो ऊपर की तरफ लग जाएगा k x0 प्लस x। ये x0 कितना आया था? 2, ये x कितना है? 1, और नीचे की तरफ आपकी mg तो है ही, और वो कितनी है? 20 है। अब एक्सीलरेशन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं पता नहीं है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। बट जब भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं पता हो तो आप क्या करो, आप एक्सीलरेशन किसी डायरेक्शन में मान लो, प्लस आए तो आपको डायरेक्शन सही है, माइनस आए तो फिर डायरेक्शन गलत है। मैं तो मान लेता हूँ ऊपर जा रहा है, दिख भी रहा है, छोड़ोगे तो पहले वो ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो के एक्स नॉट नेट फोर्स, अगेन दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 0, तो एफ नेट बराबर एम ए, और बच्चा लोग एफ नेट की जगह पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे के एक्स नॉट प्लस एक्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है 2, एक्सीलरेशन इज योर टास्क। के की वैल्यू कितनी थी भैया? 10। एक्स नोटवा की वैल्यू कितनी थी बच्चा लो? 2 + 1 3, दैट इज 2 इंटू ए। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 × 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डेटा इतना बड़ा आ रहा है, उससे घबराए नहीं, क्योंकि मैंने के की वैल्यू जो है बहुत कम रखी है, और ऐसा हो सकता है, उससे आपको कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। डेटा ऐसा होगा, पॉइंट में आता है इसके आंसर। तो देख लीजिए, आपके सामने सॉल्यूशन है, ठीक है। इस चीज़ को हम किसी एक और तरीके से आपको समझा सकते हैं। देयर इज अनदर मेथड टू अप्रोच दिस सेम प्रॉब्लम। फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, इसी को करने का दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड क्या है? तो आइए सेकेंड मेथड आपको समझाते हैं। आप ऐसा देखो बच्चा कि इस 2 kg पे जो kx0 था वो mg को बैलेंस कर रहा था। x0 इज बैलेंसिंग द mg, दैट्स इट। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आया, क्या बोला मैंने? जो एक्स्ट्रा फोर्स आया, वो एक्स्ट्रा फोर्स तो इस x की वजह से आया ना। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? kx0 तो इसको बैलेंस कर ही दे रहा है, इसके 2 kg के mg को। तो जो एक्सीलरेशन आ रही है वो एक्सीलरेशन कौन से की वजह से आई? x की वजह से आई। ये और एक्स्ट्रा आप खींचे, उसकी वजह से एक्सीलरेशन आई, बिकॉज यहां तक तो कोई एक्सीलरेशन नहीं था। सो आप ऐसा समझो कि x0 जो है
वो किसको ख़त्म कर देता है, दी एंड किसको कर देता है, mg को। सो जो एक्स्ट्रा x जनरेट होगा वही आपका एक्सीलरेशन का रीज़न होगा, वही आपके एक्सीलरेशन का कारण होगा। यानी सिंपल शब्दों में आप कह देंगे कि के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो के की वैल्यू थी 10, एक्सीलरेशन है 1, मास की वैल्यू कितनी है 2, एंड देन एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है मेरे लाल बाल गोपाल, मास्टर ने कुछ गलती करी क्या, 5। ओहो हो, कहीं तो होगी वो गलती तेरी मेरी हर बात में। हाँ, गलती दिख गई मास्टर को, पता चल गया आंसर 5 ही आएगा। यही बात होती है कि जब आप शिद्दत के साथ कॉन्सेप्ट किए हो तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए एफ नेट बराबर मैंने गलत लिखा है, मैंने एफ नेट में के एक्स नॉट प्लस एक्स को तो काउंटर करा बट नीचे के -20 को काउंटर नहीं करा, तो यहाँ पर -20 भी आएगा मेरे लाल। -20 बराबर है में, अरे देख लो यार नीचे की तरफ 20 भी तो है, तो 30 - 20 यानी 10 मेरे लाल। तो एक्सीलरेशन आया 5 मेरे लाल। ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति ले लो, दोनों सेम सेम। सिया बलरामचंद्र की जय हो। क्या बात है, यही है फिजिक्स। फील करोगे तो ये आपको सब कुछ देगा, आपको इसके अलावा दूसरी और किसी चीज़ों से मोहब्बत होगी नहीं यार। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लव। पता है फिजिक्स का पहला लेटर किससे आता है, प्रैक्टिस, प्यार, फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतारिए इसको। टंग 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 टंग। अब थोड़ा और अलग एक लेते हैं, इस तरह का तो आप समझ ही जाओगे ना, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। एक और वैरायटी स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आगे देखते हैं बच्चा, आ जाओ। तो सिचुएशन देखिए, सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये 37 डिग्री का एंगल है, ये आपका एक ब्लॉक है, ये किसी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड था, स्प्रिंग यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर दे, टंग 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 टंग। मास ले लीजिए 2 kg। बच्चा 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 मेरे बच्चा, आप इसको 0.5 मीटर थोड़ा नीचे लेके आते हो, चलो 0.1 करो, 0.1 मीटर नीचे लेके आते हो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रेच्ड up to 0.1 meter in the downward direction, then obtain acceleration। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए प्यार से करते हैं। पहली बात, ब्लॉक लटका हुआ है तो नेचुरल लेंथ कहीं ना कहीं पर यहाँ कहीं होगा, पहले ही होगा, दिस इज योर नेचुरल लेंथ, और ये कुछ डिस्टेंस होगी विच इज़ योर एक्स नॉट। ये सिचुएशन में आपके लिए एफ नेट क्या है बच्चा पार्टी, 0। तो जब आपका एफ नेट 0 है ना मेरे लाल, तो आप यहाँ की फोर्स को इसके बराबर लिखेंगे, और ये वाली जो फोर्स है बिल्कुल वो mg साइन थीटा है। साफ साफ दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन कसम उड़ान झल्ले की तुमने अगर नहीं सीखा है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। दिस इज थीटा एंड दिस वन इज mg कॉस थीटा, तो ये आया mg साइन थीटा, है ना। तो mg साइन थीटा हम यहाँ लिखेंगे, mg साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चा लोग, mg साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चा पार्टी के एक्स नॉट। के की वैल्यू मैं आपको देता हूँ डेटा देख करके, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू मास इज 2 G20 साइन 37 3/5 इंटू 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 क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें क्या देते हैं बच्चा पार्टी आपको 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 0.1 बहुत छोटा हो जाएगा क्या, 1/10,
10 दूनी 20, 3 दूनी 6/5 चलेगा। 0.1 ले लो। के की जो वैल्यू है वो है 0.1 न्यूटन पर मीटर। कोई बुराई वाली बात नहीं, डेटा कुछ भी हो सकता है, उससे घबराए नहीं। मैं यहाँ देख करके कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो 0.1 करा तो 1/10 इंसू काटा तो 3 दूनी 6/5 एक्स नोट आया। 12 पंचे 60 होता है ना, तो 0.12 सही है। 12/100 है। 12 पंचे 60 ही तो होता है यार कभी कभी ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसे मैथ्स की कैलकुलेशन को बहुत गलत करने लग जाता हूँ। 20 पंचे 100 किससे कटेगा ये? पाँच दूनी 10, ये तो कटेगा ही नहीं, 4 से कटेगा। 4 तिहाई 12, ये छोड़ो यार, 6/5 रखो। 5 पंचे 60 कुछ भी हो यार। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6/5 मीटर कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में लेके चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 6/5 मीटर। ऑलराइट, सो वी हैव x0। अच्छा, अब x0 के बाद आपकी स्प्रिंग यहाँ पर आ गई, मतलब ब्लॉक यहाँ पर आ गया। कितना? 0.1 मीटर। तो अब इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? जब वो एक्स्ट्रा 0.1 मीटर कवर करा तो यहाँ पर स्प्रिंग के डायरेक्शन में, अपोजिट मोशन के डायरेक्शन में x0 + x है, जहाँ पे ये जो x0 था बच्चा वो आपका आया था 6/5 और ये जो x है बच्चा वो 1/10 है ना। और इस तरफ जो फोर्स लग रहा था वो आपका अभी भी mg sin थीटा है। हम एक्सीलरेशन इस तरफ मान लेते हैं, तो वही सिचुएशन फिर से आ गई ना कि k x0 प्लस में x माइनस में mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन बिकॉज द बॉडी इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। ओके, प्लेस द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? 1/10। x0 कितना है बच्चा पार्टी? 6/5। ओ हो। x की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग? 1/10। ओ हो। माइनस में mg यानी कि 20 sin 37 3/5 मास 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये कैलकुलेशन करो यार, कहीं गलती हो तो बताइए कमेंट करके। तो ये आ गया 1/10 60 + 5 अपॉन में 50 माइनस में 60/5 यानी 12। सही था यहाँ पर, अपना 12 ही था ना यार। हाँ 12 मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा ना। 0.1 बटे में 1/10 10 दूनी 20 2 3 दूनी 6/5 सही तो है। हाँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। आगे 65/500 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, बा मने चपटी बगाड़वा आवी गई। 12 नहीं होगा इधर, 500 इज इक्वल टू 2a। सो 65 माइनस 1200, 12 गुणिया में 500 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 2 ऑफ a। सो एक्सीलरेशन यहाँ से निकल के आएगा 65, 10 छंग 60 और 5 65, 65 माइनस 12 पंजे 60, 6000 डिवाइडेड बाई 500 हैं इंटू 2। इसको ज़रा सॉल्व करना है, एक्सीलरेशन आपका माइनस में आ रहा है, बट मैं डैम श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन एरर जरूर मारा है, क्योंकि कैलकुलेशन एरर अगर नहीं होगा तो मेरे पास दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से आप आंसर लाएंगे। इससे पहले भी लोचा हो गया था, कैलकुलेशन में हो जाता है बच्चा लोग। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा जो तरीका था। दूसरे तरीके में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो mg sin थीटा है वो x0 को वैनिश कर देगा, खत्म कर देगा। एक्स्ट्रा जो x आता है बच्चे 0.1, उसी की वजह से फिर ये इसमें फोर्स एक्सीलरेशन आता है। तो कैन आई राइट बच्चा पार्टी, कैन आई राइट ओवर हियर kx, k की वैल्यू 0.1 है इंटू x की भी वैल्यू 0.1 है, दैट इज kx इज इक्वल टू
ma मास इंटू एक्सीलरेशन, यही बताया था ना आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, हाँ बच्चा लोग इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं भी कैलकुलेशन में और ज़्यादा माथा नहीं खराब करने वाला यार, नहीं तो फिर से क्या होगा, टाइम चला जाएगा और फिर आगे का कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सही है। mg sin थीटा इज इक्वल टू के एक्स नॉट से पहले एक्स नॉट निकाला, उसके बाद के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस में mg sin थीटा इक्वल्स टू ma करा। आपको यहाँ से एक्सप्रेशन मिलेगा। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर ये अभी पता चल जाएगा, बिकॉज लास्ट वाला सिचुएशन मैंने बताया था कि एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली ma होता है। मास की वैल्यू जो है दे रखी है 2 इंटू एक्सीलरेशन, तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसका मतलब मैं कुछ लोचा मार रहा हूँ, देख लेना आप लोग। ये आपका सही जवाब है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, दिस वन इज द फाइनल आंसर। क्या सीखा आपने, वो चीज़ देखी। नेचुरल लेंथ आपको पता है, स्प्रिंग में के एक्स नॉट लगता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता है, एक्स नॉट निकालना पता है, और उसके बाद अगर आप स्प्रिंग को और फर्दर मूव कराना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो फिर उसके ऊपर कितना एक्सीलरेशन जनरेट होगा वो हम निकाल सकते हैं। 2 इलस्ट्रेशन लिए, दोनों के आपको 2 मेथड बता दिए, 4 तरीके हो गए बच्चा लोग, मतलब तरीके 2 ही हैं, बस 4 बार आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो तो आप अपने आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग के अंदर और खास बात समझते हैं, ध्यान से समझना। उतार लो यार, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। टनंग 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 टनंग। चलो आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्प्रिंग के अंदर। मान लीजिए कि यहाँ पे सोनू नाम का एक बालक है, बालक ने स्प्रिंग को पकड़ा है, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक है। इस ब्लॉक को सोनी ने पकड़ा है। सोनू खुश है क्योंकि सामने सोनी है, कोई और होता तो दुखी होता, है ना। कई लोग अपना अपना सोच रहे हैं, वाह मास्टर क्या एग्जाम्पल दिया है। कई बच्चे रिलेट करने लग गए अपने नाम के साथ, सही है, बहुत बढ़िया। फिजिक्स ऐसी चीज़ है, आपको रिलेट जरूर करवाती है। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सोनू विथ स्प्रिंग, वन एंड इज होल्डेड बाय द सोनू, अनदर साइड द स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द m mass of block and it is holded by सोनी। तो सोनू कुमार को सोनी ने देखा, सोनी कुमार को सोनू ने देखा, दोनों खुश हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल के जरिए हम यहाँ पर जो आपको समझाना चाहते हैं उसको आप समझिएगा। बेशक ये जो स्प्रिंग है, आप जो भी कर रहे हो अभी तक, जो भी पढ़े, वो सब के सब मासलेस हैं। स्प्रिंग भी मास वाली आएगी, कंडीशन विल बी डिफरेंट। फिलहाल अभी के लिए आपका जो स्प्रिंग है वो मासलेस है। आपको अगर ऐसा बोला जाए, व्हेन सोनी रिलीजेस द ब्लॉक, अच्छा फोर्स लग रहा है क्या, इन दोनों ने खींच करके रखा है, ठीक है, खींच करके रखा है, तो इस पे भी लग रहा है के एक्स नॉट और इस साइड से भी लग रहा है के एक्स नॉट। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जैसे ही सोनी इस ब्लॉक को छोड़ती है, रिलीज करती है, क्या इंस्टेंटली का मतलब होता है एट मोमेंट, उसी टाइम पे, उसके बाद नहीं, इंस्टेंटली क्या हुआ, इंस्टेंटली बच्चा लोग, क्या के एक्स की वैल्यू कुछ होगी या 0 हो जाएगी? फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? दैट इज माई क्वेश्चन। प्लीज फील करें, बिना फील के इसको आप आंसर देखो तो समझ में नहीं आएगा। जो मैं समझाना चाहता हूं उसको आप फील के साथ आंसर दीजिए, ठीक है। एक साइड स्प्रिंग है, सॉरी स्प्रिंग के एक साइड सोनू है, स्प्रिंग के दूसरे साइड में जो है कि सोनी है, दोनों ने पकड़ा हुआ है, स्प्रिंग के दोनों एंड को कनेक्टेड करके रखा हुआ है, दोनों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन कंडीशन ये है कि सोनी के साइड में m मास की ब्लॉक है। जैसे ही सोनी छोड़ती है, क्या किसी भी तरह का फोर्स के एक्स नॉट स्प्रिंग में लगेगा इस तरफ कि नहीं लगेगा? जवाब है बच्चा पार्टी 100% के एक्स नॉट रहेगा, इंस्टेंटली के एक्स नॉट रहेगा। बाद में कुछ समय के बाद वो स्प्रिंग अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, 0 हो जाएगा, बात अलग है, बट इंस्टेंटली हम बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इंस्टेंट सवाल, इंस्टेंट वर्ड के साथ आता है। कटिंग, स्प्रिंग कटिंग के सवाल इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो के एक्स नॉट, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, HC वर्मा साहब की किताब से है ये, ठीक है। तो के एक्स नॉट आपका रहेगा। अच्छा, व्हेन सोनू रिलीजेस, क्या के एक्स नॉट इंस्टेंटली जीरो हुआ या है? इंस्टेंटली जीरो हुआ या है? आपका जवाब है सर यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि के एक्स नॉट तो यहाँ पे भी है। बट मेरे लाल बाल गोपाल, सोनू के साइड से स्प्रिंग का के एक्स नॉट इंस्टेंटली जीरो हो जाएगा। हाउ कैन आई से दैट कि इंस्टेंटली यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे जीरो नहीं होगा? इट्स अ गेम ऑफ मास। हियर इन दिस सिचुएशन द स्प्रिंग एंड इज नॉट फ्री विद द मास, but here in this situation the spring end is free with the mass. As the spring is massless, no mass is there, hence if you write kx naught is equal to mass times of acceleration, this is 0, the entire kx naught is 0 just because this one is what? Massless. बट यहां पर kx naught आप इक्वल्स टू ma लिखोगे तो स्प्रिंग की ये एंड पे मास है और ये मासलेस नहीं है, मासलेस ये है, इसीलिए यहां पर रहेगा। क्या चीज आपने सीखा? जब भी आप स्प्रिंग को ऑब्जर्व करना तो स्प्रिंग में हमेशा एक बात याद रखना, स्प्रिंग के एंड को देखना, ये एंड कनेक्टेड है सम मास, ठीक है। मान लो ये एंड फ्री एंड है, इसके ऊपर कोई भी मास नहीं है, तो यहां पर इंस्टेंट जीरो होगा, इंस्टेंट फोर्स जीरो होगा, इंस्टेंटली फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बट यहां पर फोर्स रहेगा, इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। वट एवर इट इज, ma है या mg है या kx नॉट है, वो रहेगा। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आई सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई। अब मैं कुछ इलिस्ट्रेशन लूंगा और चीजें क्लैरिफाई होंगी, बट इससे पहले अपने मन मंदिर में बसाइए बच्चा लोग कि अगर हमें स्प्रिंग के कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं तो स्प्रिंग में हमें ये देखना होता है कि स्प्रिंग के जो एंड्स हैं क्या वो फ्री है। अगर वो किसी चीज़ से फ्री है, मास उस पर नहीं है, तो बच्चा लोग इंस्टेंटली वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर मास है तो इंस्टेंटली ज़ीरो नहीं होगा, जो फोर्सेस है वो एज इट इज़ रहेगा। आई कैन एक्सप्लेन दिस विथ एन अनदर ज़बरदस्त एग्जाम्पल। चलिए आइए देखिए। सपोज आपके पास में ये एक सिचुएशन है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लेते हैं। ये स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है 20 kg का एक ब्लॉक और यहाँ पर कनेक्टेड है वापस 2 kg का ब्लॉक। चलो 20 kg ले लेते हैं, ठीक है, 20 kg का ब्लॉक। अब बच्चा, इस पे हमने 10 kg का एक ब्लॉक रखा, सॉरी 20 kg जहां पर स्ट्रिंग था सॉरी 20 kg का जहां पर ब्लॉक था, उसके साथ 10 kg का रखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस रस्सी में जैसे ही मैंने रखा, एज वी प्लेस द ब्लॉक ऑफ 10 kg, इंस्टेंटली जैसे ही मैंने रखा, क्या इसमें टेंशन फोर्स 300 न्यूटन आई? आंसर है यस सर। स्ट्रिंग है, खींचने उचने की तो कंडीशन है नहीं, आपने रखा टेंशन फोर्स आ गया। मशीन लगा दो यहाँ पर, जो टेंशन फोर्स मापती है बता देगी एग्जाम्पल के तौर पे, तुरंत 300 हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंटली जब आप 10 kg का ब्लॉक रखते हो ना बच्चा, तो बिल्कुल भी 300 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 300 होने के लिए कुछ टाइम लेगा। प्लीज इस बात को फील करें। जब आप 10 kg का ब्लॉक रखते हो तो पहले वो थोड़ा सा और नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा, पूरी तरह से नीचे चला जाएगा, जितना वो 300 को झेल सकता है, खींचेगा पूरी तरह से, तभी वो 300 होगा। यानी एट मोमेंट, एट प्रेजेंट इस स्प्रिंग का एंड फ्री नहीं है, इसीलिए इस पे जो फोर्स था वो जीरो भी नहीं हुआ या चेंज भी नहीं हुआ। आपने यहां पर मैंने क्या लिखा? जीरो। हाँ, कटिंग नहीं कर रहा हूं ना मैं। जीरो भी नहीं हुआ, चेंज भी नहीं हुआ,
जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। बट हियर इन दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट, जैसे ही एट मोमेंट तुमने नया ब्लॉक रखा वो चेंज हो गया, बट यहां नहीं होगा। हाँ, इट विल ट्राई, ये कंडीशन हम क्या लिखेंगे, इट विल ट्राई टू बी 300 न्यूटन बट विल टेक टाइम, कोशिश करेगा बट विल टेक टाइम। इसीलिए यहां पर इंस्टेंटली अगर हम बात करें, इंस्टेंटली टेंशन फोर्स कितना है, एकदम स्टार्टिंग में जैसे ही रखा, एज वी हैव जस्ट प्लेस द ब्लॉक, तो अभी भी इसमें टेंशन फोर्स जो है 200 न्यूटन है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस एंड हियर विद द एग्जांपल ऑफ दिस सोनू एंड सोनी यू कैन अंडरस्टैंड। क्या सीखा आपने यहाँ पे, हमने यहाँ पर ये सीखा कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर फ्री एंड जब जनरेट हो जाती है, छोड़ने पे या काटने पे या कुछ भी करने पे, तो क्या सिचुएशन है, फ्री एंड काटने पे जनरेट हुआ, फोर्स उसके साइड में 0 हो जाएगा। बट अगर नहीं है कटिंग करने पे फ्री एंड, या देखने पे या कट नहीं भी कर रहे हो तो भी देखने पे आपको ऐसा दिख रहा है कि अब वो एंड फ्री नहीं है, तो उसका जो फोर्स पहले था वह एज इट इज रहेगा, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो kx0 हो, चाहे वो mg हो। हियर इज द वंडरफुल कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट करें इस बात को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो। ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी। ठीक, सही बच्चों का डनीला, तो आ जाइए, आगे बढ़ीला, आगे बढ़ीला मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए देखिए, टैडंग 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 टैडंग। कई लोग सोच रहे हैं टैडंग टैडंग क्या है, तो टैडंग टैडंग इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा पार्टी, है ना। चलिए देखिए, एक शानदार प्रॉब्लम से आपको इसको समझाते हैं, समझ में आएगा, फील आएगा बच्चा लोग। 2 and 4 देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का, इस ब्लॉक के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है 4 kg की, ठीक है। और बच्चा पार्टी इसे यहाँ से कट किया गया, रस्सी को काट दी गई। कटिंग कहीं से भी हो सकती है, दुनिया भर के प्रॉब्लम आते हैं। जब आप इस रस्सी को यहाँ से कट कर दोगे तो आपका सवाल है, जैसे ही काटा, कुछ समय के बाद नहीं है, ये सारे सवाल है समझ लो एट t = 0 टाइम, एकदम स्टार्टिंग की कंडीशन, जैसे ही कट किया वैसे धड़ाक, बाद में तो सब जी होने वाला है, कुछ समय के बाद सब जी हो जाएगा, नीचे ही आने वाला है। बट जैसे ही तुमने काटा, उस मोमेंट पे एज यू कट द स्ट्रिंग, what will be the acceleration of this 2 kg and the acceleration of 4 kg? Wonderful question based on this spring का situation। देखिए, जब हम पहले बात करते हैं इस ब्लॉक की, देखो इस पे 4 kg है, नीचे की तरफ कितना लगेगा 40, इसका mg, तो ऊपर की तरफ जो kx0 है, जो टेंशन फोर्स है, वो भी 40 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 40 कर देते हैं। इस पर अगर मैं बात करूँ 2 kg का, तो 2 तो नीचे है ही और ये 4 भी है, तो इस पे जो हो जाएगा टोटल जो mg नीचे है वो कितना हो गया 60, यानी कि ऊपर की तरफ जो इस पे लगा वो आपका 60 हो गया, ठीक है, 60 न्यूटन। बात आपको समझ पड़ी बच्चा पार्टी? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? सिंपल है यार। नीचे 40, t बराबर क्या होता है, mg होता है ना, पूरी तरह से खींचा हुआ है। तो अगर आपसे कोई बोला जाए इस ब्लॉक के ऊपर बताओ यहाँ पर टेंशन फोर्स कितना लग रहा है स्प्रिंग का, या फिर kx0 कितना, तो वो 40 ही है, नीचे mg है। इस पे कितना लग रहा है, तो इस पे 20 तो खुद का है, तो 4 का 40 नीचे है, तो टोटल 60 नीचे है, टोटल 60 नीचे है, यानी कि ऊपर की तरफ कितना हो गया 60। मतलब mg जो है यहाँ पर टेंशन फोर्स की तरह काम कर रहा है, mg जो है वो टेंशन फोर्स की तरह काम कर रहा है। इस पे mg कितनी लग रही है, 4 और 2 का मिलाकर के 60, तो ऊपर की तरफ कितना हो गया 60 हो गया। अब आप देखो कि जब आप 4 kg को ऑब्जर्व करते हो, तो क्या कटिंग करने के बाद, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चा, जैसे ही आप कट करते हो, क्या इस 4 kg पे फ्री एंड कनेक्ट हुआ, मतलब फ्री एंड जनरेट हुआ? आंसर है नहीं।
इस स्प्रिंग का कहाँ कोई फ्री एंड हुआ काटने के बाद, काटे तो आप यहाँ है ना, तो वो तो एज इट इज़ है। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स लग रही है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज instantly, it will remain as it is. So if I draw FBD of this 4 kg, what I will find? The upward direction is 40 Newton. You can say it will work as kx naught, it will work as a tension force, and the downward direction is 40. So the net force will be 40 minus 40 is equal to ma. So the acceleration will be 0 meter per second का square. An amazing one. Instantly feel करो उस बात को। जैसे ही तुम काटोगे ना हुई, तो ये जो ब्लॉक है ना वो थोड़ा नीचे आएगा और ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। जैसे आपने काटा तो ये ऐसा हुआ एकदम स्टार्टिंग में, ये ब्लॉक था 2 kg का और ये है 4 का, तो जैसे आपने काटा ना तो 2 नीचे आएगा, फिर उसके बाद ही नीचे जाएगा, 2 नीचे आया फिर उसके बाद ही नीचे गया, ऐसे कट किया 2 नीचे आया उसके बाद ही ऐसे गया। फील करें इस बात को स्लो मोशन में, कट किया 2 नीचे आया फिर ये ऐसे गया। इसमें और दूसरा चीज़ कैसे निकालेंगे हम लोग 2 kg का, तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चा, जैसे मैंने आपको 4 kg का बताया, गुजारिश है वीडियो को ज़रा सा रोक करके आप खुद से प्रयास करें इस चीज़ को, प्लीज़ फील करें और खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई कर लोगे तो आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है मेरे लाल बाल गोपाल। आइए 2 kg पर बात करते हैं। क्या 2 kg को जैसे ही आपने काटा तो टेंशन तो ख़त्म हो गई, क्योंकि रस्सी था, टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टेंशन जैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, काट दिया तो टेंशन फोर्स है ही नहीं इस पर। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स है, और नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कौन सा फोर्स है इस पर 60, नीचे की तरफ पूरा का पूरा 60 mg की वजह से है ना, ये अटैच्ड है, बाकी ऊपर टेंशन फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स 60 है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, माइनस में 0 इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो 60 इज इक्वल टू मास इज 2 एंड एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30, योर आंसर विल बी 3g मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आते हैं ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारे आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैकेनिक्स में जब आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में घुसोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे बच्चा लोग, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे लड़ने की ज़रूरत है। और अगर आपने बहुत ध्यान से समझा है तो मैं अब इसमें कितने भी वेरिएशन लाऊं, जैसे मैंने आपको पुली के अंदर सिखाया था वैसे ही बच्चा लोग अब इसके अंदर है, कितने भी वेरिएशन किए जाए, आपका कॉन्सेप्ट अगर पक्का है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास है कि कट करने के बाद हमें क्या देखना है, यू कैन सॉल्व इट ईजिली। मैं यहाँ कट करके कैंची लगाई है, आप यहाँ कैंची लगा दीजिए किसी भी पोजीशन पे और खुद से सॉल्व करें कि इस 2 kg का क्या होगा एंड 4 kg का क्या होगा। इट्स डन फ्रॉम टुडे सेशन एंड आई होप यू विल हैव एंजॉयड द क्लास। बच्चा लोग बहुत बारीकी से वीडियो लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत है, एंड सच बता रहे हैं, अगर आप वीडियो लेक्चर्स को बहुत दिल से फॉलो कर रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है आपको रोक दे। स्प्रिंग पे हम एक और लेक्चर लेंगे हमारे अगले सेशन में, जहाँ पर हम ये देखेंगे थोड़े इसके और इलिस्ट्रेशन 2-3। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा बच्चा कि इसे देखते हुए आप खुद से प्रॉब्लम्स बनाएं और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, सर मैंने बनाया है, सर मैंने किया है। आप अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी और मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना जो है बच्चा लोग वो सफल हो गया है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही सिखाया जाता है, इस तरह से कभी भी यूट्यूब के माध्यम से नहीं चीज़ें लाई जाती। बट बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं भी जो है अपने बच्चा पार्टी के लिए सोच रहा हूँ कि कंटेंट जो है आपके लिए इस तरह से प्रोवाइड किया जाए, चीज़ें आपको आसान लगें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप यू विल हैव एंजॉयड द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, देयर इज़ एन वंडरफुल एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन यू कैन बी ईजिली बच्चा लोग आपका जो भी सॉल्यूशन है रिलेटेड टू स्टडी सॉल्व हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा लोग।